जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज का हमारा जो क्विज़ नंबर है वो है आर ओ यार ओ जीएस पीवाईक्यू क्विज़ नंबर 19। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जीएस का ये पीवाईक्यू है। तो इसमें है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से देखेंगे कि भारत के निम्न लौह एवं इस्पात उत्पादक केंद्रों में कौन कोयला क्षेत्रों से काफ़ी दूर स्थित है। तो वो है भद्रावती। भद्रावती जो एक कोयला क्षेत्र है वो काफ़ी दूर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो जैसे दिया है एक तरफ उद्योग और दूसरी तरफ केंद्र दिया है। तो इसमें है कि कौन सा पूछा सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें हो जाएगा चीनी। चीनी जो है वो सिलवासा में नहीं है, ये गलत है। सीमेंट पोरबंदर बिल्कुल सही है। पेट्रो रसायन नागथेन सही है। लोहा एवं इस्पात राउरकेला सही है, लेकिन सी ऑप्शन जो है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मीठी वर्दी परमाणु ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है। इसका द राइट आंसर हो जाएगा वो यूएसए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित नगरों में से किसमें देश का प्रथम कृत्रिम रबड़ संयंत्र लगाया गया है। तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पानीपत। नेक्स्ट है कि छत्तीसगढ़ में कोरबा का महत्व है। कोरबा का महत्व क्यों है। तो एल्युमिनियम के उद्योग के कारण। कोरबा का महत्व क्यों है। तो ये है एल्युमिनियम के उद्योग के कारण। मतलब कोरबा जो क्षेत्र है उसमें जो भी इम्पोर्टेंट है वो है एल्युमिनियम उद्योग के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि अणुशक्ति केंद्र के बारे में। जैसे एक तरफ दिया है राज्य और दूसरी तरफ दिया है अणुशक्ति। तो देखिए जैसे कि इसमें है परमाणु शक्ति है, परमाणु शक्ति केंद्र है, अणुशक्ति नहीं है, परमाणु शक्ति केंद्र हो जाएगा। जैसे यहाँ पे दिया उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में नरौरा बिल्कुल जो है उत्तर प्रदेश में नरौरा है। और दूसरा गुजरात में काकरापार, ये भी सही है। राजस्थान में रावत भाटा सही है, लेकिन डी ऑप्शन हमारा जो है ये गलत है। तमिलनाडु कैगावन नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे भारत में शक्ति खंड में ऊर्जा स्रोतों का भाग का सही क्रम क्या है। तो पहले तापीय आती है, फिर जलीय, फिर वायु, फिर आणविक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कुल उत्पादित विद्युत में परमाणु शक्ति का भाग है लगभग कितना। ऑप्शन ए है 2%। ऑप्शन ए है 2%। और अभी जो है अगर वर्तमान स्थिति देखेंगे, ठीक है, वर्तमान स्थिति तो 1.7% है। नेक्स्ट देखेंगे कि भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कहाँ पे है। तो ये है जामनगर में। सबसे बड़ी जो है वो जामनगर में है। कौन निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए भदोही जो है वो सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि भदोही में साड़ी का नहीं, भदोही में जो अगर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के हिसाब से हम देखेंगे तो भदोही नहीं है, क्योंकि भदोही में तो कालीन का जो है कालीन की कारखाने या फिर कालीन की व्यापार बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके बड़े बड़े जो कारखाने वगैरह भी हैं। फिर है काकीनाडा जूट सही है। विरुद्धनगर सूती वस्त्र के लिए, चन्नापटना रेशम के लिए। निम्न राज्यों में से कौन सा पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान पर रखता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है प्रथम स्थान पे। भारत के निम्नलिखित औद्योगिक प्रदेशों में से किसमें शिवकाशी केंद्र स्थित है। तो ये है मदुरई, कोयम्बटूर और बंगलुरु प्रदेश। मदुरई, कोयम्बटूर और बंगलुरु प्रदेश जो है औद्योगिक प्रदेशों में से इसमें शिवकाशी केंद्र स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो लसुंदरा जो है वो राजस्थान में नहीं है। लसुंदरा जो है वो है गुजरात में। लसुंदरा जो है वो है कहाँ पे, तो गुजरात में है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे अवलोली महाराष्ट्र बिल्कुल सही है। मणिकरण हिमाचल प्रदेश है। सोहना हरियाणा है। ये जो उष्ण स्रोत है और ये भारत के राज्य है। तो थोड़ा सा यहाँ पे नए हमें नई नेम ये दिख रही हैं, तो इसलिए ये थोड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वहाँ मैं बताती भी चलूँगी जो मुझे लग रहा है। पेट्रो रसायन के उत्पादन से सबसे बड़ा केंद्र कहाँ स्थित है। तो ये हो जाएगा जामनगर। निम्नलिखित में से ऊर्जा का कौन स्रोत व्यावसायिक स्रोत नहीं है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बायोगैस। निम्नलिखित में से कौन जैविक संसाधन नहीं है। वो हो जाएगा ए शुद्ध जल। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो ये हो जाएगा डाभोल। डाभोल राजस्थान में नहीं है। उत्कई गुजरात में है। पतरातू झारखंड में है। पेंच तो मध्य प्रदेश पता ही है, लेकिन डाभोल थोड़ा नया नाम है। डाभोल राजस्थान में नहीं है। इसको एक बार जो है इसको गूगल पे देख लेंगे। जेनेटिक उद्योग में सम्मिलित है। तो जेनेटिक उद्योग में सम्मिलित कौन सा है। तो कृषि है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 1818 में पहला सूती वस्त्र कारखाना निम्न क्षेत्र में शुरू हुआ था। कहाँ पे, तो पश्चिम बंगाल में फोर्ट ग्लस्टर में। कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में फोर्ट ग्लस्टर में। सहकारिता क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना स्थित है। कहाँ पे, फूलपुर उत्तर प्रदेश में। फूलपुर उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पे हमारा आर ओ यार ओ जीएस पीवाईक्यू क्विज नंबर 19 खत्म हुआ। अब हम नेक्स्ट क्विज पे देखते हैं। तो आइए यहाँ से स्टार्ट करते हैं आर ओ यार ओ का जीएस पीवाईक्यू
PYQ क्विज नंबर 20। क्विज नंबर 20 में देखेंगे कोकड रेलवे जोड़ता है किसको किससे, तो रोहा से मंगलोर को। किसको जोड़ता है, तो रोहा से मंगलोर को जोड़ता है। नेक्स्ट है भारत के निम्न राज्यों में से किसका प्रांतीय राजमार्गों की सकल लंबाई सबसे अधिक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी, महाराष्ट्र की हो जाएगी। भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा उड़ीसा तट पर अवस्थित है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पारादीप। उड़ीसा तट पर अवस्थित है वो है पारादीप। नेक्स्ट है भारत में निम्न राज्यों में से कौन रेल सेवा से वंचित है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिक्किम। क्या हो जाएगा, तो सिक्किम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड की स्थिति निम्न में है, किस में है, तो आनंद। राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड की स्थिति निम्न में है आनंद। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक आंध्र प्रदेश की बंदरगाह नगर है, तो ये हो जाएगा राइट आंसर काकीनाडा। निम्नलिखित में से कौन एक आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर है, तो काकीनाडा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो हैदराबाद का कृष्णा, ये सही सुमेलित नहीं है क्योंकि हैदराबाद जो है वो कृष्णा नदी के तट पर नहीं स्थित है। तो यहाँ से एक मुझे इंपॉर्टेंट टॉपिक मिला कि मतलब नदी दिया रहता है और नदी तट पर अव्यवस्थित शहर का नाम, इसे भी विद ट्रिक में कनेक्ट कराऊंगी इंपॉर्टेंट फैक्ट सीरीज में। नेक्स्ट है कुरियर सेवा के प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा का आरंभ किया है, कहाँ से, तो डी ऑप्शन हो जाएगा 1986। भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक उड़ीसा तट पर अव्यवस्थित है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा पारादीप। कहाँ पे, पारादीप। 2 राष्ट्रीय राजमार्ग कन्याकुमारी श्रीनगर राजमार्ग एवं पोरबंदर सिल्वर राजमार्ग जो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत निर्मित हो रहे हैं, तो ये है सी ऑप्शन झांसी में। नेक्स्ट भारत में निम्नलिखित नगरों में से किसे गुलाबी नगरी कहा जाता है, तो ये कहा जाता है हमारे जयपुर को। नेक्स्ट भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थापित है, तो ये है बी ऑप्शन सूरत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान में बांग्लादेश की तुलना में अधिक नस्लीय और जाति विविधता है, कारण है कि पंजाबी पाकिस्तान की आधिकारिक भाषा है जबकि अधिकांश लोग बोलने वाले उर्दू भाषा का प्रयोग करते हैं, तो ये तो सही है किंतु आर जो है वो गलत है। नेक्स्ट है गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग का राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया था, तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रयागराज से हल्दिया तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, तो ये तो रटी रटाइए कानपुर, इसको मैंने विथ ट्रिक याद किया था। और फिर है राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी अव्यवस्थित है कहाँ पे, तो बी हो जाएगा हैदराबाद में। नेक्स्ट है कि 1974 में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा पांडिचेरी में। नेक्स्ट है केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान स्थित है कहाँ पे, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, हैदराबाद में। नेक्स्ट है टिड्डियाँ भारत में प्रवेश करती हैं, तो सी ऑप्शन हो जाएगा पाकिस्तान में। पाकिस्तान से वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, तो ये हो जाएगा देहरादून में। नेक्स्ट निम्न में से दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है कौन सा स्थान, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भारत का प्रथम अंटार्कटिका शोध केंद्र है। नेक्स्ट है इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय अवस्थित है कहाँ पे, तो नागपुर में। कहाँ पे, नागपुर में। वर्तमान मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए कौन से पत्तन का निर्माण किया गया था, तो डी ऑप्शन हो जाएगा न्यावा शेवा हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्विज नंबर यहाँ पे 20 खत्म हुआ है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्विज नंबर 21। तो यहाँ से हमारा नेक्स्ट क्विज स्टार्ट होता है आर जी एस पी वाई क्यू क्विज नंबर 21। निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा इटली में अवस्थित नहीं है, तो ये हो जाएगा एपिनाइन पर्वत। नेक्स्ट निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, तो ये हो जाएगा विंध्य मोड़दार पर्वत। ये ऐसा गलत है क्योंकि इसका हो जाएगा कि विंध्य जो है वो अपशिष्ट पर्वत है। वहीं आल्पस देखेंगे तो एक वलित पर्वत है, और फिर है वसोजिस भ्रंशोत पर्वत है, और फ्यूजियामा ज्वालामुखी पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि इंडोनेशिया के संदर्भ में था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें 15,000 से अधिक द्वीप शामिल हैं, और दूसरा था कि इसमें 150 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी हैं, तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही है। लेकिन जो ये बी ऑप्शन है जो वो गलत है। फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा तो देखिए फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत कौन सा है, तो ये हो जाएगा पेरिनीज पर्वत है। फिर है टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है, किसका है, तो ये हो जाएगा शनि का। किसका है, तो शनि का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण पूर्व एशिया में निम्न में स्थल अवरुद्ध देश है केवल कि कौन है, तो बी है लाओस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निक्स या हाइड्रा चंद्रमा है, तो कौन है, प्लूटो के। नेक्स्ट है प्रत्येक सूर्य ग्रहण होता है कहाँ पे, तो बी केवल अमावस्या के दिन होता है। नेक्स्ट है पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यूरेनियम डेटिंग। फिर नेक्स्ट है कि
प्रशांत महासागर में स्थित गैलापागोस द्वीप समूह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये हो जाएगा, इनकी उत्पत्ति ज्वालामुखी गतिविधि के रूप में हुई है, तो केवल 1। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक अफ्रीकी पश्चिमी तट पर स्थित है? तो बी हो जाएगा, बोत्सवाना। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत कारकाटुआ निम्नलिखित में से किस देश में है? तो वो है इंडोनेशिया में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश चारों ओर स्थलों से घिरा नहीं है? तो वो हो जाएगा मॉन्टीनिग्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवल 2 हो जाएगा। इंडोनेशिया निम्नलिखित में से किस देश के साथ भूमि साझा नहीं करता है? तो वो हो जाएगा ब्रुनेई। नेक्स्ट है, प्रधान यामोत्तर नहीं गुजरती है, तो किससे? नाइजर से। प्रधान यामोत्तर किससे नहीं गुजरती है? तो नाइजर से। तिब्बत पठार के समुद्र तल से औसत ऊंचाई